तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और अभी हम इस एपिसोड में देखेंगे किंगडम प्रतिष्ठा। ठीक है, तो पिछले वाले एपिसोड में हमने किंगडम मोनेरा को कवर किया। अभी इस एपिसोड में हम किंगडम प्रतिष्ठा को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि किंगडम प्रतिष्ठा में क्या क्या कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किंगडम प्रतिष्ठा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। किंगडम मोनेरा में कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं? किंगडम मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। किंगडम प्रतिष्ठा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये लिखा है एनसीईआरटी में, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो किंगडम है इसमें हम सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को हम रखते हैं, ये आपको पता है। तो अगर कोई एक यूनिसेलुलर फंगा है या फिर यूनिसेलुलर प्लांट है, यूनिसेलुलर एल्गे है, तो भी हम उसको रखेंगे किंगडम प्रतिष्ठा में। ठीक है, अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं फंगाई से। तो अगर हम एग्जांपल लें यीस्ट का, तो यीस्ट क्या होता है? एक यूनिसेलुलर फंगाई होता है, लेकिन हम उसको रखते हैं किंगडम प्रतिष्ठा में क्योंकि वो एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो क्लासीफाई करने के लिए हम उसको रखेंगे किंगडम प्रतिष्ठा में। ठीक है, अगर लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फंगाई से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन मतलब क्या? वो एक्चुअली में एक प्लांट है या फिर एल्गे है, लेकिन क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है इसलिए हम उसको रखेंगे किंगडम प्रतिष्ठा में। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये प्राइमरीली एक्वाटिक होता है। ठीक है, फॉर्म्स अ लिंक विद अदर किंगडम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्म्स अ लिंक विद अदर किंगडम्स? क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई यूनिसेलुलर यीस्ट है, अगर यूनिसेलुलर कोई एनिमल है, कोई यूनिसेलुलर प्लांट है, हम सारे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रतिष्ठा में रखते हैं, इसलिए ये लिंक फॉर्म करता है। फिर ये कैसे होता है? ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? ये इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट, सम हैव फ्लैजेला या फिर सिलिया। ठीक है, इसमें फ्लैजेला फिर सिलिया हो सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे एग्जांपल्स, इसमें हम देखेंगे फ्लैजेला और सिलिया किसमें प्रेजेंट होता है और ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ये असेक्सुअली या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेल्फ फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो किंगडम प्रतिष्ठा में हम अंडरस्टैंडिंग के लिए 5 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम रखते हैं। ठीक है, क्रिजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोइड्स और प्रोटोजोन्स। तो ये 5 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है या फिर ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं किंगडम प्रतिष्ठा के अंदर। तो इन 5 ग्रुप को हम क्या करेंगे, इस टेबल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस टेबल में जो भी एनसीईआरटी में दिया है मैंने सारी चीजें इसमें इंक्लूड की है। ठीक है, तो जो भी एनसीईआरटी में दिया है तो इस टेबल में हम पढ़ सकते हैं, सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड की है जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और टेबल में पढ़ने का फायदा ये भी है कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स जो है वो साइड बाय साइड आप कंपेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इस टेबल में हम देखेंगे पूरा जो भी चैप्टर में दिया है वो इस टेबल में और इस टेबल में। ठीक है, 2 टेबल है, इसमें हम पूरा चैप्टर को हम कवर करेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसके पीवाईक्यूज। तो एक एक करके हम सारे कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, सारे जो ग्रुप्स है इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रिजोफाइट से। तो इसका हैबिटेट कैसे होता है? क्रिजोफाइट का हैबिटेट होता है फ्रेश वाटर या फिर मराइन। ठीक है, फिर इसका साइज और नेचर कैसे होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक होता है और ये फ्लोट पैसिवली। ठीक है, ये फ्लोट पैसिवली ऑन वाटर करते हैं ये, इसलिए हम इसको प्लैंकटन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो प्लैंकटन होता है ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। इसके बाद जो इसका न्यूट्रिशन है तो ये क्या होते हैं? ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेल वॉल या फिर कवरिंग। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, आपको याद रखना है। 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो एक सोप बॉक्स के जैसे एक दूसरे में ये फिट होते हैं। ठीक है, और ये किससे बने हुए होते हैं? इसका कंपोजिशन क्या होता है? इसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं सोप बॉक्स के जैसे और इसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। और जो सिलिका होता है ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। ठीक है, ये आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो क्या होता है, ये ओवर टाइम ये अक्यूमुलेट होता है। ठीक है, ये एज अ फॉसिल डिपॉजिट होता है। तो ये एक स्पेशल फीचर है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो सिलिका होता है इसके सेल वॉल में, क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है तो इसलिए एज अ फॉसिल ये डिपॉजिट होता है, अक्यूमुलेट बिलियंस ऑफ ईयर्स, और ये बनाता है डायएटोमिशियस अर्थ। ठीक है, तो डायएटोमिशियस अर्थ क्या होता है? तो ये जो सिलिका होता है इसके कवरिंग में ये जो अक्यूमुलेट होता है ओवर द ईयर्स, इसको हम कहते हैं डायएटोमिशियस अर्थ। और डायएटम्स क्या होते हैं? डायएटम्स को हम कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, डायएटम्स को हम कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये नीट में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इकोनॉमिक या फिर इकोलॉजिकल रोल। तो जो ये जो डायएटोमिशियस अर्थ होता है इसका यूज क्या होता है?
ये होता है ग्रिटी सॉइल, तो इसको हम यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स या फिर सिरप्स में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल्स आपको याद रखते हैं क्रिसोफाइट्स के, डायटम्स और डेस्मिड्स, ठीक है। तो डायटम्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ये चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस होते हैं, और जो डेस्मिड्स है इसको हम कहेंगे गोल्डन एल्गे, ठीक है। इसको हम गोल्डन एल्गे भी कहते हैं डेस्मिड्स को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी क्रिसोफाइट्स के बारे में। तो इतना ही दिया है एनसीईआरटी में क्रिसोफाइट्स के बारे में। अभी हम देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। अब डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसका आप नाम देखो, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स, तो इसका मतलब क्या, डायनो मतलब 2 और फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 फ्लैजिला हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको नाम से पता चल रहा है, डायनोफ्लैजिलेट्स 2 फ्लैजिला होते हैं। इसका हैबिटेट हम देखते हैं, ठीक है। मोस्टली मराइन होता है इसमें। क्रिसोफाइट्स फ्रेश वाटर और मराइन दोनों हो सकते हैं, लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मराइन होते हैं। फिर इसका बॉडी कैसे होता है, यूनिसेलुलर होता है और ये पिगमेंटेड होता है, ठीक है। तो इसमें स्पेशल आपको याद रखना है पिगमेंटेड। यूनिसेलुलर तो सारे ही होते हैं, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, तो इसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इसमें जो कवरिंग होता है या फिर सेल वॉल होता है, ये क्या होता है, इसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स हम देख सकते हैं ऑन द आउटर सरफेस। क्रिसोफाइट्स में हमने देखा था सिलिका प्रेजेंट होता है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, सेलुलोज होता है। इसका स्पेशल फीचर क्या है, 2 फ्लैजिला हम इसमें देख सकते हैं, जैसे इसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स, 2 फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट होता है और एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो इसमें क्या होता है, अगर एक फ्लैजिला ऐसा है, अगर ये बॉडी है डायनोफ्लैजिलेट्स की, तो एक फ्लैजिला ऐसे होगा और एक फ्लैजिला ऐसे होगा, मतलब एक लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट होगा और एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा, ठीक है। इन फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स, ठीक है। फरो मतलब क्या, एक कोई डिप्रेशन जिसमें फ्लैजिला वहां से अटैच्ड है, ठीक है। और इसका अपीयरेंस कैसे होता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये पिगमेंटेड होते हैं, तो इसमें अलग अलग पिगमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग कलर हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, ये हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट्स इन द सेल। तो इसमें एक स्पेशल एग्जांपल आपको याद रखना है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, गोनियोलैक्स। ये जो गोनियोलैक्स होता है ये रेड टाइड्स को फॉर्म करता है। अब रेड टाइड्स क्या होता है, जब भी ये डायनोफ्लैजिलेट जो होता है ये रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, तो क्योंकि इसमें पिगमेंट होते हैं, तो ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट है ये रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा, तो ये पूरे सी को या फिर जो भी है वाटर बॉडी में ये जो ग्रो हो रहा है, तो उसमें पूरा ये रेड दिखाई देगा, तो इसको हम कहेंगे रेड टाइड्स या फिर ब्लूम्स, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है। और ये जो रेड टाइड्स होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स हार्मफुल टू मराइन एनिमल्स, जो फिशेस होते हैं इसके लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसका एग्जांपल हमने देखा गोनियोलैक्स, रेड डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। फिर थर्ड क्लास को हम देखते हैं, थर्ड ग्रुप में कौन आता है, यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स क्या होता है, यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल क्या होगा, नाम से आपको पता चल रहा है, इसमें इसका एग्जांपल है यूग्लिना, ठीक है। ये होते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है। तो हम साइड बाय साइड हम प्रीवियस वाला कंपेयर भी करते हैं, क्रिसोफाइट्स कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर और मराइन, डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, और यूग्लिनॉइड्स फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। और मेनली ये स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब फ्लोइंग वाटर में नहीं प्रेजेंट होते, ये स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया सारे प्रोटिस्ट जो है यूनिसेलुलर होते हैं। और इसमें खास बात आपको क्या याद रखनी है, यूग्लिनॉइड जो होते हैं फोटोसिंथेटिक इन लाइट और हेटेरोट्रॉपिक इन डार्क, मतलब ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है इसका। यूग्लिनॉइड्स में हम देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हम देख सकते हैं। इसके बाद जो इसका सेल कवरिंग होता है इसको हम कहेंगे पेलिकल, ठीक है। पेलिकल क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें क्या होता है, पेलिकल प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन रिच लेयर है। तो पहले वाले भी हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था क्रिसोफाइट्स में सिलिका प्रेजेंट होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं। इसके बाद इसका कंपोजिशन क्या है, पेलिकल का कंपोजिशन प्रोटीन है, मैंने आपको बताया। इसमें भी हम 2 फ्लैजिला देख सकते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, ठीक है। और इसका स्पेशल फीचर क्या है, कैन शिफ्ट बिटवीन ऑटोट्रॉफी एंड हेटेरोट्रॉफी। तो मैंने आपको बताया ये ऑटोट्रॉफी शो करता है, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रॉफ होता है, और अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है डार्क में, क्या करता है, प्रीडेट ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, तो ये हेटेरोट्रॉफी शो करता है। पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, ठीक है। तो ये भी इसका एक पॉइंट है, इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं ये हायर प्लांट के सिमिलर होता है, ठीक है। पिगमेंट्स कौन से, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये मेनली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम इसको
एक लिंक मान सकते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में, क्योंकि ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, तो हम इसको लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल भी मान सकते हैं। ये पॉइंट नीट में बहुत पहले एक बार पूछा गया था। सर्वाइवल इन वेरिड कंडीशंस, तो ये अलग अलग कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक होता है, अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये हेटरोट्रॉफ हो जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। तो ये हो गया पूरा यूग्लिनोइड्स के बारे में। अभी हम देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका हैबिटेट क्या है, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। ठीक है, डिकेइंग जो ट्विग्स या फिर लीव्स होते हैं इस पे ये ग्रो होते हैं। उसके बाद हमें इसकी बॉडी कैसे होती है, बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। तो इसकी बॉडी जो होती है ये मूव करती है ट्विग्स और लीव्स के ऊपर। ठीक है, फिर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये होते हैं सैप्रोफाइटिक, एंगल्फ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी तक हमने देखा था फोटोट्रॉफिक होता है, और यूग्लिनोइड्स में हमने देखा था फोटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है, लेकिन अभी हम इसमें देख रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स में सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप है। ठीक है, नो डेफिनेट वॉल इन प्लाज्मोडियम, तो इसकी जो बॉडी होती है इसको हम कहेंगे प्लाज्मोडियम। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं प्लाज्मोडियम क्या होता है, लेकिन अभी आप याद रखो इसकी जो बॉडी होती है इसमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसमें जो स्पोर्स होते हैं, इसके जो स्पोर्स होते हैं इसमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मोडियम में कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन स्पोर्स में रेजिस्टेंट वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी सुटेबल कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं तभी क्या होता है, ये फॉर्म्स एग्रीगेशन, इसको हम कहेंगे प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम का मतलब क्या होता है, जब भी फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, जब भी सुटेबल कंडीशंस होते हैं, तभी ये स्लाइम मोल्ड एक एग्रीगेशन बनाता है, इसको हम कहेंगे प्लाज्मोडियम। और ये ग्रो करता है, ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ठीक है, और जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं तभी क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है ये डिफरेंशिएट करता है। तो डिफरेंशिएट करता है मतलब क्या, प्लाज्मोडियम में ये इसका जो सेल है इसका ये सेल डिवीजन होगा, प्लाज्मोडियम में सेल डिवीजन होता है, उसके बाद फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बेरिंग स्पोर्स एट द टिप। तो जब भी कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं मतलब ये तभी ग्रो नहीं कर सकता, तो तभी क्या करता है ये, तभी ये स्पोर्स क्यों बनाता है, क्योंकि स्पोर्स में रेजिस्टेंट वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो तभी क्या करता है, ये स्पोर बनाता है, तो स्पोर सर्वाइव कर सकता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंट वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लाज्मोडियम में कोई रेजिस्टेंट वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो सर्वाइवल के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर बनाता है। तो ये क्या करता है, ये डिफ्रेंशिएट करता है, फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, और इसके फ्रूटिंग बॉडीज के टिप के ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये डिस्पर्स होते हैं एयर करंट के थ्रू। ठीक है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं ये जो स्पोर्स होते हैं ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। मतलब ये स्पोर जो होते हैं ये जर्मिनेट नहीं होंगे जब तक कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी साल तक ऐसे भी रह सकते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन इन फ्रूटिंग बॉडीज, और इसका रोल क्या है, इसका रोल है ये डिकम्पोज करता है या फिर रिसाइकल करता है न्यूट्रिएंट्स को। तो ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ये आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। तो इसका एग्जांपल है फाइसेरियम। तो फाइसेरियम ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो क्योंकि ये एक बार नीट में ये ऑप्शन में दिया था। ठीक है, तो ये था स्लाइम मोल्ड्स के बारे में सारी चीज़ें। और तो अभी हम देखते हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। तो प्रोटोजोन्स में भी 4 ग्रुप्स होते हैं, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 4 ग्रुप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम फिर से इस टेबल पे आएंगे। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स में जो 4 ग्रुप होते हैं उसके सारे हम कैरेक्टरिस्टिक्स इस टेबल में देख लेते हैं। तो 4 ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं प्रोटोजोन्स के, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। तो ये 4 प्रोटोजोन्स होते हैं। तो सिमिलरली हम सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका हैबिटेट। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, इसका हैबिटेट होता है फ्रेश वाटर, सी वाटर या फिर मॉइस्ट सॉइल में ये रह सकता है। लोकोमोशन के लिए इसके पास सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट होता है। ठीक है, सूडोपोडिया मतलब क्या, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। ठीक है, तो इसमें अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में सूडोपोडिया हम देख सकते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जांपल आपको पता है अमीबा होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो अमीबा को आपने अमीबा का डायग्राम देखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉल्स फीट होते हैं। फिर फीडिंग मेथड क्या होता है इसमें, एंगल्फ प्रे विद सूडोपोडिया। तो क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्या करता है, किसी और ऑर्गेनिज्म को ये अपने सूडोपोडिया से एनगल्फ करता है, और ये इसको हम कहेंगे फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, फाइगोसाइटोसिस क्या होता है, ये सेल को ये दूसरे सेल को ये खा जाता है अपने सूडोपोडिया से। इसके बाद बॉडी कवरिंग या फिर शेल, इसमें क्या होता है, सम मराइन फॉर्म्स, इसमें होता है सिलिका। ठीक है, तो इसमें भी हम सिलिका देख सकते हैं कुछ मराइन फॉर्म्स में। ठीक है, फिर इसका नेचर कैसे होता है, या तो ये फ्री लिविंग हो सकता है या फिर ये पैरासाइटिक हो सकता है। तो फ्री लिविंग का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, और पैरासाइटिक कौन सा है, एंटामीबा। ठीक है, तो पैरासाइटिक कौन सा है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इसके बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इस चैप्टर में दिया है। ये क्या करता है, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है।
फ्री लिविंग कौन सा है, अमीबा, और पैरासाइटिक कौन सा है, एंटामीबा। ठीक है, इसके बाद इसका कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं, मतलब जो भी हमने देखा वो इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। सूडोपोडिया इसमें प्रेजेंट होता है मूवमेंट के लिए और फीडिंग के लिए, और इसके अंदर सिलिका शेल प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ मराइन फॉर्म में। तो नेक्स्ट ग्रुप हम देखते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फ्री लिविंग या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं। तो इसका स्पेशल फीचर क्या है, कॉज डिजीजेस। तो ये कौन सा डिजीज कॉज कर सकता है, मैंने आपको बताया ये फ्री लिविंग या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं। तो जो पैरासाइटिक होता है इसका एग्जांपल है ट्रेपनोजोमा। ठीक है, ट्रेपनोजोमा जो है ये स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है, और इसका जो फ्लैजिला होता है ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ये हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट ग्रुप है इसमें सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और इसका हैबिटेट क्या है, ये मेनली एक्वेटिक होते हैं, और इसके मूवमेंट के लिए क्या होता है, इसमें लोकोमोशन के लिए एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है ये, क्योंकि इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है सीलिया डायरेक्ट फूड लैडन वाटर इनटू गलेट। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन में क्या होता है, हम इसके डायग्राम में भी हम देखेंगे, इसके अंदर गलेट होता है। गलेट का मतलब क्या है, ये एक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग के सराउंडिंग में सीलिया प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है और इसमें एक ओपनिंग है और इसके आसपास सीलिया प्रेजेंट है, तो सीलिया क्या करता है, वाटर को मूवमेंट देता है ये। तो जो सीलिया होता है ये सीलिया क्या करता है, ये वाटर को ही मूव करता है गलेट के अंदर, और जब ये वाटर मूव होगा तो उसके साथ साथ कुछ फूड पार्टिकल्स भी मूव होते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका फीडिंग मेथड होता है और इसका नेचर कैसा है, ये फ्री लिविंग होता है। इसके बाद इसके स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं। इसमें होता है गलेट। ठीक है, गलेट क्या होता है, एक कैविटी होती है, और कैविटी, ये जो कैविटी होती है गलेट ओपन्स आउट टू द आउटसाइड फॉर फूड इनटेक। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड सीलिया मूवमेंट स्टर्स वाटर लैडन विद फूड इनटू गलेट। ठीक है, तो ये पानी को अंदर लेता है अपने गलेट के अंदर और इसके साथ साथ फूड भी अंदर आ जाता है। फिर और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है, जो नीट में एक बार 2 बार पूछा गया है। ठीक है, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म इसमें हमें देख सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस में होता है, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस छोटा होता है, एक न्यूक्लियस बड़ा होता है। तो ये एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन 2 बार इसको नीट में पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद रखना है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या होता है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में हम न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म देख सकते हैं। इसमें माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक मैक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर इसके एग्जांपल्स क्या है, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, और ये रेयरली पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। इसमें कुछ पैथोजेंस भी होते हैं लेकिन काफ़ी रेयरली होते हैं। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है इसमें, पैरामीशियम। इसके बाद 4th ग्रुप हम देख लेते हैं, ये होता है स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, इसका हैबिटेट क्या है, इनसाइड होस्ट बॉडी। तो स्पोरोजोन्स कैसे, ये पैरासाइटिक होते हैं, ये होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं और इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन ये बस एक्स्ट्रा पॉइंट है क्योंकि ये टेबल को कंप्लीट करना था, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट। ठीक है, क्योंकि ये पैरासाइटिक होते हैं तो ये होस्ट से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। एक स्पोर लाइक रेजिस्टेंस स्टेज इसके लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पोर लाइक रेजिस्टेंस स्टेज इसमें होता है। ठीक है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब क्या है, ये कंपलसरी ये पैरासाइट्स ही होते हैं। इसमें सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे पैरासाइट्स हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने होस्ट के लिए फीड करते हैं। इसका स्पेशल फीचर क्या है, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसमें स्पोर लाइक एक रेजिस्टेंस स्टेज होता है जो इसके लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, सबसे फेमस एग्जांपल है इसका प्लाज्मोडियम, जो कि कॉज करता है मलेरिया। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा प्लाज्मोडियम कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है, कौन से किंगडम में आता है, तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम जो है वो एक प्रोटिस्टा में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में। और किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ग्रुप में आता है, ये प्रोटोजोन में आता है। और कौन से टाइप का प्रोटोजोन है, ये एक स्पोरोजोन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम। तो इस प्लाज्मोडियम को आपको कंफ्यूज नहीं होना है वो स्लाइम मोल्ड वाले प्लाज्मोडियम से। ठीक है, स्लाइम मोल्ड में भी हमने देखा था प्लाज्मोडियम होता है, लेकिन वो एक जनरल टर्म है। जो भी स्लाइम मोल्ड एक एग्रीगेशन बनाता है, जब भी सुटेबल कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं तभी वो बनाता है प्लाज्मोडियम, लेकिन वो एक जनरल टर्म है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं प्लाज्मोडियम, ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का ये साइंटिफिक नेम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम अलग है और वो अलग है। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रोटोजोन्स के बारे में सारी चीज़ें। हम इस टेबल में फिर से एक बार देख लेते हैं, ये कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका हैबिटेट हमने देखा अलग अलग हो सकता है, कोई होस्ट के अंदर होता है, कोई वाटर में होता है। ठीक है, तो इसकी बॉडी होती है यूनिसेलुलर और ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मेनली ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, प्रेडेटर्स या फिर पैरासाइट्स। फिर इसके बॉडी कवरिंग या फिर सेल वॉल वेरिएबल हो सकती है, सम विद शेल्स सम विदाउट। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो प्रोटोजोन का ग्रुप है अमीबॉइड प्रोटोजोन, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिलिका प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल है, ठीक है। और डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, हमने ऑलरेडी ये 4 ग्रुप्स को देख लिया। फिर इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिजन से हो सकता है या फिर स्पोर लाइक स्टेज इसमें होता है। जैसे हमने देखा स्पोरोजोन्स में एक रेजिस्टेंट स्टेज होती है, स्पोर लाइक स्टेज, तो ऐसे ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैनी कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अमीबॉइड का एग्जांपल है अमीबा और एंटामीबा। एंटामीबा क्या करता है, कौन सा डिजीज को कॉज करता है, आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया था। फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल क्या है, ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। इसके बाद सीलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल है पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम में हमने स्पेशल फीचर क्या देखा था, इसमें गलेट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर वाटर अंदर आता है, उसके साथ साथ फूड भी अंदर आता है। और एक स्पेशल फीचर मैंने आपको बताया था, इसमें न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म हम देख सकते हैं पैरामीशियम में। और लास्ट इसमें है स्पोरोजोन्स, ठीक है। स्पोरोजोन्स का एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम, जो कॉज करता है मलेरिया। तो सारी चीजें जो भी दी है एनसीईआरटी में हमने कवर कर ली, इस टेबल में और इस टेबल में, ठीक है। 2 टेबल में हमने पूरा एनसीईआरटी को कवर कर लिया। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं सारे जो क्लासेस हमने देखे, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो हम सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। क्रिजोफाइट्स और डायनोफ्लेजेल्स कैसे होते हैं, ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसके बाद यूग्लिनाइड हम देखते हैं, यूग्लिनाइड में दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। और इसके बाद स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, इसमें अगर आप देखो तो इसमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं एक पैटर्न हमें नजर आता है, पहले फोटोसिंथेटिक, उसके बाद दोनों, उसके बाद में हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। फिर और क्या कंपेयर कर सकते हैं हम, इसमें जो सेल वॉल कंपोजिशन होता है इसको हम एक बार देखते हैं। क्रिजोफाइट्स में सिलिका, डायनोफ्लैजेलेट्स में सेल्यूलोज, यूग्लिनाइड्स में प्रोटीन रिच लेयर जिसको हम कहेंगे पेलिकल, और स्लाइम मोड्स में इसमें कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ स्पोर्स में इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटोजोन्स में भी जब हमने देखा अमीबॉइड में कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिलिका प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो यही दिया है एनसीईआरटी में। तो सारी चीज़ें जो भी दी है एनसीईआरटी में ये हमने कवर कर ली 2 टेबल में, ठीक है। तो ये टेबल आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, मैं वहाँ पे ये अपलोड कर दूंगा। अभी हम इसके डायग्राम्स भी देख लेते हैं। तो 4 डायग्राम्स दिए हैं एनसीईआरटी में, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है डायनोफ्लैजिलेट का। फिर नेक्स्ट है ये है यूग्लिना। तो यूग्लिना में हम देख सकते हैं 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, ठीक। फिर ये डायग्राम है स्लाइम मोल्ड का, ठीक है। और ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम में हम देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, एक जो ओपनिंग होती है, एक जो कैविटी होती है, उसको हम कहेंगे गलेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये है गलेट, ठीक है। और पैरामीशियम के बारे में आपको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। तो इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें जो भी एनसीईआरटी में दी थी हमने कवर कर ली, ठीक है। अभी हम इससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें इसमें पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले दिया है साइनोबैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। ये कैसे होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये इसको हम किंगडम मोनेरा में रखते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसमें सही है। इसमें सही स्टेटमेंट पूछा है तो आंसर यही आ जाएगा। बाकी स्टेटमेंट भी हम एक बार देख लेते हैं। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ये स्टेटमेंट गलत है। बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हमने देखे थे, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक में भी बैक्टीरिया अलग अलग हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक या फिर कीमो ऑटोट्रॉफिक। फिर थर्ड स्टेटमेंट इसमें दिया है स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो स्लाइम मोल्ड को आज ही हमने पढ़ा, ये कौन से किंगडम में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, मैंने ये आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। तो मैंने आपको ये बताया, टेबल में हमने देखा चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन कौन होता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। डायटम्स, डायटम्स को हम कहेंगे चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, ठीक है। और डेसिमिट्स का दूसरा नाम क्या है, डेसिमिट्स को हम कहेंगे गोल्डन एल्गी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स इन। तो सीलिएट्स में ऐसा क्या खास होता है, यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। तो सीलिएट्स में फ्लैजेला नहीं होते, सीलिएट्स में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। तो इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन ये कोई एक यूनिक कैरेक्टर नहीं है, हम इसको कह सकते हैं कि ये काफी सारे प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट होता है। यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। सूडोपोडिया किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने आपको बताया था पहले वाले क्लास में, ठीक है। पहले वाला कौन सा प्रोटोजोन था, अमीबॉइड प्रोटोजोन में सूडोपोडिया हम देख सकते हैं। हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिया है, तो मैंने आपको ये बताया था सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। और पैरामीशियम में 2 चीजें हमें याद रखनी, एक है गलेट और एक है न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। तो
ये स्टेटमेंट इसमें सही है, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म इसमें हम देख सकते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में। इसमें क्या होता है, एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है और एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है। तो ये मैंने आपको काफी बार बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। ये गलत है। जो डायटम्स होते हैं इसके वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है और सिलिका इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, इसलिए ये क्या बनाता है, ये डायटमेशियस अर्थ बनाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है, डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स, बराबर। डायटम्स ऑफ आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, ये भी बराबर है। और डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, मैंने आपको टेबल में बताया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिजोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो कौन से किंगडम में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में, आज ही हमने पढ़ा। In which of the following group of organisms the cell walls form 2 thin overlapping shells which fit together। ठीक है, तो मैंने आपको ये कौन से ग्रुप में बताया था, क्रिजोफाइट्स में। तो क्रिजोफाइट्स में हमने देखा था 2 थिन ओवरलैपिंग शेल प्रेजेंट होते हैं जो कि एज अ सोप बॉक्स फिट होते हैं एक दूसरे में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट। तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन बी में इस्चेरिशिया कोलाई, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, तो ये प्रोकैरियोटिक होता है, किंगडम मोनेरा में आता है। और बाकी एग्जांपल्स अब देखो, पैरामेशियम, यूग्लिना और अमीबा, ये सारे एग्जांपल्स हमने आज ही पढ़े, ये आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, याद रखना है फाइसेरियम, जो कि एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन आपको याद रखना है, फाइसेरियम इसका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will। तो इसमें क्या करना है, हमें ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। हमें ये देखना है कि जो वाटर होगा वो अंदर आएगा वैक्यूल के या फिर वैक्यूल से ही बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटोजोन कैसे है, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है जिसको हम रखेंगे मराइन वाटर में। तो मराइन वाटर में क्या होगा कि जो सेल के आसपास जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सारा जो भी वाटर है वैक्यूल के अंदर वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वैक्यूल का साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो अगर ये आपको पता नहीं है तो ये आप पढ़ सकते हो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, उसमें दिया है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ एडवांटेज ऑफ एनसिस्टमेंट ऑफ एन अमीबा इज। तो मैं आपको क्या बताया था, सिस्ट फॉर्मेशन कभी होता है, सिस्ट फॉर्मेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन। तो ये ऐसे मैकेनिज्म है जिससे एक ऑर्गेनिज्म एडवर्स कंडीशन को भी ये सर्वाइव कर सकता है, एडवर्स कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकता है। इसके ऑप्शन हम देखते हैं, द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशंस। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो सिस्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, इसके सराउंडिंग में एक टफ लेयर बन जाती है जिससे ये एडवर्स कंडीशंस को सर्वाइव कर सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। तो डायमॉर्फिक न्यूक्लियस किसमें होता है, पैरामेशियम में प्रेजेंट होता है, मैंने आपको ये बहुत बार बताया है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड एन एनिमल। ठीक है, अब प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक किसमें प्रेजेंट होते हैं, यूग्लिना में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और ये हेटरोट्रोफिक भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन की सनलाइट अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटिस्ट्स हैव। प्रोटिस्ट के बारे में हमें बताना है। एक एक ऑप्शन हम देखते हैं, ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेटेड। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्री न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोटिस्ट एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन बी में दिया है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स लाइंग एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, बराबर है, मेम्ब्रेन बाउंड इसमें न्यूक्लियर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बाकी ऑप्शंस भी हम देखते हैं, जीन कंटेनिंग न्यूक्लियर प्रोटीन कंडेंस्ड टुगेदर इन लूज मास, ऐसे कुछ इसमें प्रेजेंट नहीं होता। फिर न्यूक्लियर प्रोटीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेल सब्सटेंस, ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू द क्लास। तो प्लाज्मोडियम कौन सी क्लास में आता है, प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोन है। ठीक है, और स्पोरोजोन कौन से ग्रुप में आता है, स्पोरोजोन एक प्रोटोजोन के टाइप है। ठीक है, प्रोटोजोन में 4 अलग अलग टाइप होते हैं, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। तो यही था आज के वीडियो के लिए। आज हमने सारी चीजें कवर कर ली जो भी एनसीईआरटी में दिया है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, और सारे पीवाईक्यूज भी हमने कवर कर लिए जो भी पिछले सालों में आए थे, सारे नीटली पीवाईक्यूज हमने कवर कर लिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे किंगडम फंगाई। ठीक है, तो किंगडम फंगाई को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, अलग अलग जो भी इसमें ग्रुप्स हैं उसको हम टेबल के फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।